मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत को दरगुजर करना चाहिए लेकिन वो हट धर्मी कर रही है। पॉलिसियाँ ऐवानों में नहीं बंद कमरों में बनाई जा रही हैं। ऐसी कानून साजी भी होती है जिस पर कोई बहस नहीं होती। हुकूमत कोई गलत फैसला करती है तो ऐवान में ही बात होनी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमत की रिट नहीं। अपोजिशन अच्छी तजवीज़ दे तो हुकूमत खुले दिल का मुजाहरा करे। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। हर कोई परेशान है। महकमा मलिया मेट किए जा रहे हैं। लाखों लोग बेरोजगार किए जा रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा, तहरीक इंसाफ के लिए सबसे पहले बानी PTI फिर कोई और है। अपोजिशन में हौसला और ज़र्फ नहीं है। PTI पार्लियामान में नहीं, वहाँ पर मामला तय करना चाहती है। बच्चों की तरह बारी लेकर भाग जाते हैं। मौलाना साहब इनके साथ किस तरह बैठे। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बैंक पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुल्क में तरक्की का नया बाब खुलेगा। कर्जे नहीं, सरमायाकारी तरजीह है। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सऊदी विजन 2030 से पाकिस्तान को रहनुमाई मिल सकती है। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब मुआशी इस्लाहात के शोबे में अपने अहदाफ से कहीं आगे बढ़ चुका है। हुकूमत मईशत की बुनियादी DNA को तब्दील करना चाहती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के अहम मसाइल के हल के लिए सिफारती महाज पर सरगर्म है। पाकिस्तान और OIC का मुश्तरका हदफ आलमी अमन, सलामती और तरक्की है। न्यूयॉर्क में OIC ममालिक के सफ़ीरों से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि OIC से उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई मफादात का हकीकी तर्जुमान है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी अरकान पार्लियामान की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा, जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ है अपने नाम दे दें। सूबों में भी ऐसा ही किया गया। देखो ये जो आप लोग बऊ बऊ करते, इससे तो मसला हल नहीं होगा ना। 19 2-4 मेंबर डबल खड़े हो गए, इसलिए हम दोबारा डबल गिनती। सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर। तहरीक इंसाफ ने बिल पेश किया। हुकूमत की मुखालिफत। अपोजिशन का वोटों की गिनती के नताइज जारी करने का भी मुतालबा। चेयरमैन सेनेट के डायस के करीब एहतजाज। झंडे की कॉपियां फाड़ दी। डिप्टी चेयरमैन ने कहा, अरकान 2 बार खड़े हुए। डिप्टी चेयरमैन ने दोबारा गिनती करवा कर नताइज का ऐलान न किया। इजलास मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त की जा रही हैं। बैंक अकाउंट मुंजमद किए। मुल्क भर में 436 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। FIA में रिफॉर्म्स की। नए अफसरान लाए। अदालतों में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किए हैं। इंसानी स्मगलर्स को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वफाकी ब्यूरोक्रेट्स के लिए अहम खबर। ग्रेड 20 और 21 में तरक्की के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 10 मार्च को तलब। ग्रेड 22 में तरक्की के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में तलब किए जाने का इम्कान। $40,000 मेगा रिटेल स्टोर्स के लिए फरोख्त का रिकॉर्ड 24 घंटों में FPR निज़ाम से मुंसलिक करना लाजमी। ज़राए के मुताबिक Tier 1 रिटेलर्स के 11,000 ब्रांड्स हैं। बर वक्त डाटा मौसूल ना होने पर सेल कर दिया जाएगा। FPR ने SRO जारी कर दिया। सिंध हुकूमत के मुफ्त पार्किंग के ऐलान पर अमल न हुआ। कराची में चार्ज पार्किंग का सिलसिला रुक न सका। KMC बिल्डिंग, तारिक रोड, बहादुराबाद में पार्किंग फीस की वसूली जारी। शहरियों का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। तेवर में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई। खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मुसाफिर कोच लाड़काना से कराची जा रही थी।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत के साथ बैकडोर राबतों की तरदीद, कहा कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री नहीं आम अदालत में होना चाहिए। बहैसियत लीडर अपोजिशन IMF को ख़त लिखा था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं। IMF का वफ्द पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ देखने आया था। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून आज नारोवाल में पावर शो करेगी। जलसागाह में स्टेज तैयार, 7,000 से ज़्यादा कुर्सियां लगा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। वज़ीर आला मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करेंगी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि नवाज शरीफ को जिस इल्ज़ाम पर निकाला उसमें कोई हकीकत नहीं थी। निकालना था तो ऐवान फील्ड या पनामा से निकालते। बाजवा ने साकिब निसार से मिली भगत करके निकलवाया। हमने उसके प्रोग्राम हम देखेंगे में गुफ्तगू में मजीद कहा कि इलेक्शन के बाद ही बानी की गुड बुक्स में नहीं रहा था। रऊफ हसन 8 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेते रहे। रऊफ हसन की तहरीक इंसाफ से तनख्वाह लेने की तरदीद, कहा शेर अफजल मरवत एक एजेंडे पर चल रहे थे। शेर अफजल पार्टी में इख्तलाफात और तकसीम पैदा कर रहे थे। फवाद चौधरी ने माइनस बानी PTI का मामला चलाने की कोशिश की। फवाद की कहीं और दाल नहीं गल रही, इसलिए वापस आना चाहते हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में सजाएं हो चुकी, ट्रस्ट जब्त हो चुका, अब इस केस में कुछ नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक दरख्वास्त में रिमार्क्स, कहा ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी अभी मुकर्रर नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार होने तक दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। कोहाट में पुलिस मोबाइल वैन पर हमला, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। गोली लगने से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश को आमद, मुतासरा ख़ानदान से इजहार अफसोस, कहा शहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे।